जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयास विद ऋषभ सर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांस मैथ क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 2। आइए बच्चों, तो पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं कि सेट्स क्या होते हैं। क्या है सेट? मैंने बताया था ना आपको, वेल डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। अब यहाँ हम पढ़ेंगे बेटा सबसेट के बारे में। सबसेट्स क्या होते हैं, आओ सीखो। मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ, है। मान लो हमारे पास दो सेट हैं, ए और बी। अगर ए के सारे एलिमेंट्स, जी हाँ, ए के सारे एलिमेंट्स बी में अगर प्रेजेंट है तो ए बी का सबसेट है। बस खत्म। एग्जाम्पल से बताता हूं कैसे। सपोज मान लो बच्चों, ए की वैल्यू आपने ली 1, 2 एंड 3 और एक दूसरा सेट ऐसा कंसीडर किया बच्चों जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और ज़्यादा भी ले सकते हैं, 4 है, 5 है, जितना मन करे उतने ले सकते हैं, है ना। तो आप कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ, सबसेट का सिंबल ना थोड़ा हॉरिजॉन्टल करके बनाना, नहीं तो फिर सी जैसा फील होता है, वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल और चौड़ा करके। तो ये सबसेट ऑफ बी। बोलो मेरी बात समझ पाई या नहीं? मैंने थ्योरी में क्या लिखा है? द सेट ए इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ every element of A is also an element of B। वही बात बताइए। फिर उसके बाद symbolically we write it as A is a subset of B। फिर क्या कहा है? बहुत ही प्यारी सी लाइन है, A is subset of B। A B का सबसेट होगा कब? कब होगा? जबकि जो एलिमेंट A का है वो 100% B का जरूर हो। इफ A स्मॉल a belongs to A, यानी ये सिंबल किसका है बेटा? belongs to का। इसको हम पढ़ेंगे कैसे? A is element of A, A belongs to कैपिटल A। तो 100% वो किस में होना चाहिए? B में भी होना चाहिए। ये बात मैंने आपको बताई। सबसेट वाली बात समझ में आ गई। जैसे क्लास में एक आपकी क्लास में मॉनिटर होता है, एक सब मॉनिटर या सेकंड मॉनिटर भी होता है, नहीं होता? जो सेकंड मॉनिटर के जितने भी राइट्स हैं वो सब राइट किसके होते हैं? किसके पास होते हैं? मॉनिटर के पास। तो इसका मतलब सब मॉनिटर के सारे एलिमेंट्स, पावर, सारे के सारे राइट्स किसके पास है? मॉनिटर के। तो जो ये सब मॉनिटर है वो मॉनिटर का सबसेट हुआ। गॉट इट? यस सर। आइए बच्चों, अरे अभी तो सबसेट पढ़ा ही था। प्रॉपर सबसेट क्या है बेटा? अगर मान लो ए, सुनना मेरी बात, के सारे एलिमेंट बी में हैं, लेकिन बच्चा ए इक्वल नहीं है बी के, सेट ए इक्वल नहीं है बी के, तो ऐसी कंडीशन में ए बी का प्रॉपर सबसेट हो कहलाएगा। जैसे कि मैंने ये क्या कहा आपको? ए के सारे एलिमेंट बी में है बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्या ए और बी इक्वल है? नहीं, इसमें 4 और 5 एक्स्ट्रा है। तो इस कंडीशन में ए बी का प्रॉपर सबसेट है। और अगर ऐसा भी हो जाता, सुनो प्लीज सुनो, एक्सरसाइज से पहले थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 और लिख दूं मैं, तब ए और बी इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी का सबसेट तो है और इक्वल भी है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो बट ए इज नॉट इक्वल टू बी, तब होगा बेटा वो प्रॉपर सबसेट। यही कहा है। If A is subset of B and A is not equal to B, then A is proper subset of B and it is denoted by, बस वो नीचे horizontal line जो थी ना उसको हटा देते हैं। यह है A is proper subset of B बच्चा।
शायद समझ में आई होंगी चीजें। नोट, ये क्या नोट है भाई? एम्प्टी सेट, नल सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, एम्प्टी सेट। सिखाया है ना मैंने? हाँ सर सिखाया। तो किसे कहते हैं बेटा? एम्प्टी सेट। ये हो गया। इसको डिनोट किससे करते हैं? ग्रीक लेटर किससे? फाई से। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, यानी कि जो एम्प्टी सेट है वो सब का सबसेट होगा। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये तो होगा ही भाई। सारे के सारे सेट 1 2 3, जैसे मान लो 1 2 3 है, तो ये खुद का सबसेट हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल, क्योंकि 1 2 3 का सबसेट 1 2 3 इसके सारी एलिमेंट खुद में है। तो ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स बड़े ही प्यार से मैं आपको सिखाने वाला हूं, बस आपको सीखना है उसी एनर्जी से। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूं बेटा, a इज इक्वल टू 1। चलो मुझे इसके सबसेट्स फाइंड करने हैं, तो सबसेट कौन कौन से होंगे इसके बताओ। सबसे पहला तो होगा खुद 1, दूसरा होगा बेटा 5। बस ये दो सबसेट होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है 5 यानी कि एम्प्टी सेट, वो तो सारे के सारे सेट्स का सबसेट होगा। इसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं बेटा, a इज इक्वल टू 1 2, सीखना बेटा। देखो अब बताओ इसके सबसेट कौन कौन से होंगे? बोलो हाँ, बोलो 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 बोलो। अरे बोल दो बच्चों कि सर सबसे पहले तो होगा, पहले एक एक एलिमेंट लेके चलिए। सबसे पहले 1, फिर 2, अब दो दो एलिमेंट्स 1, करली ब्रैकेट बहुत प्यार से बढ़िया से बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूं। तो कितने सबसेट आ गए बेटा? 4 सबसेट आ गए। ठीक है, अच्छा चलो मैं 3 एलिमेंट्स लेके चल रहा हूं। अगर मान लो हमारे पास ए में है बेटा 1 2 3 एलिमेंट्स है, अब बताओ इसका सबसेट कौन कौन से होंगे? कि पहले एक एक एलिमेंट लेकर चलो। देखो क्या ये वाला 1, ये बेटा क्या ये ए का सबसेट है? यस सर। क्यों? क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट कैपिटल ए में है। फिर सिंगल वाला और लो, 2 ले लो बेटा। फिर बच्चा 3 ले लीजिए, सिंगल वाले कंप्लीट। अब इसके बाद दो दो एलिमेंट लेके चलिए, 1 2, फिर 2 3, फिर बेटा 1 एंड 3, 2 वाले सारे हो गए। हाँ, अब तीनों एलिमेंट्स वाले एक सबसेट ले लीजिए, 1 2 एंड 3। इसके बाद बेटा कौन सा बचा हमारा? 5। तो ये हमारे सबसेट आ गए। देखो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है। यानी बच्चा अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो किसी सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो बिना, ध्यान देना मेरी बात, तो बिना सबसेट फाइंड किए हम कितने सबसेट होंगे उसके ये डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे कैसे कैसे? देखो बहुत प्यारा सा नोट है, आप इसको अच्छे से लिखेंगे। पहले ये सारी चीजें लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, फिर ये नोट। क्या है नोट बेटा? इफ अ सेट ए, कैपिटल ए बनाएंगे, इफ अ सेट ए has n elements, कितने एलिमेंट्स मान लिए? n। ओके, तो फिर इसके बाद क्या होगा? तो फिर क्या होगा? देयरफॉर, या लिखेंगे देन नंबर ऑफ सबसेट बराबर होगा बेटा 2 रेज टू पावर, प्यारे बच्चों, n। 2 रेज टू पावर n। जैसे देखो देखो इसमें कितने एलिमेंट थे? 1, एक एलिमेंट था, तो सबसेट कितने आए? 2।
क्या हुआ, फॉर्मूला लगाओ, n की जगह 1। देखो 9th क्लास में, आप छोटी क्लास में, बहुत ही मैं स्लोली आपको पढ़ा रहा हूँ, हर चीज डिटेल में, नहीं तो मैं सीधे एक्सरसाइज पे पहुंच जाता ना, है ना। कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2, तो 2 रेज टू पावर 2 इट मीन्स वी गेट 4। देखना 4 सबसेट है क्या, 1 2 3 4। अच्छा इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 2 रेज टू पावर 3, 2 क्यूब 8 आएगा, काउंट करो 8 सबसेट है क्या, 8 ही है बेटा। अब सोचो अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हों, ए बी सी डी ई, 5 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, सोचिए। कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, बड़ा इजी, क्या है कार्डिनलिटी, भाई किसी सेट में जितने डिस्टिंक्ट अलग अलग जितने एलिमेंट हैं, उनका जो नंबर है, जितने एलिमेंट है, वही कार्डिनलिटी। यानी कि मान लो किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 5। 10 एलिमेंट्स हैं तो 10, 4 एलिमेंट्स हैं तो 4, वही मैंने लिखा है। इफ देयर आर m डिस्टिंक्ट अलग अलग एलिमेंट्स इन अ सेट A, देन वी से कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इज m। वी राइट इट एज नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन A इज m। जैसे बेटा कैपिटल A कोई सेट है, उसमें फर्स्ट 9 मतलब 1 से लेके 9 तक नेचुरल नंबर्स लिखी हैं, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू 9, क्योंकि इसमें 9 एलिमेंट है। क्या सर कितना इजी था ये तो, आहा ये बहुत अच्छा है। पावर सेट क्या है, आओ मैं आपको सिखा देता हूं। पावर सेट, ये मत सोचना पावर यानी जिसकी पावर ज्यादा होगी वो पावर सेट होगा, है ना, ऐसा नहीं बेटा। आइए बच्चों, मान लो मुझे कोई सेट गिवन है, एक्स वाई लेके चलते हैं एलिमेंट्स, ये है बेटा, मुझे इसके सबसेट फाइंड करने हैं। आओ फाइंड कर लो। सबसे पहले कौन सा होगा, पहला सबसेट होगा x, ये आ गया सिंगल एलिमेंट वाला, फिर y, फिर बेटा दोनों एलिमेंट्स x y, और तीसरा लास्ट वाला कौन रहता है, y, एम्प्टी सेट। ये होगा इसके सबसेट। प्यारे बच्चों, किसी भी सेट के सारे सबसेट्स, हाँ क्या कहा मैंने, कोई सेट है उसके सारे के सारे सबसेट्स को बुला लो, आओ भाई आओ, उनका जो कलेक्शन, उनका जो नया सेट होगा, बस वही है पावर सेट। तो ए के सारे सबसेट ये रहे, बस इनका कलेक्शन, इनको कर्ली ब्रैकेट में लिख दो, ये आ गया। और पावर सेट को शो करेंगे पी ए से, ये आया है बेटा। बोलो समझ पाए या नहीं समझ पाए, थ्योरी में मैंने क्या लिख दिया है, आओ। द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। द पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पी ए। यहां तक समझ गए बेटा, अरे हाँ बोल दिया करो बच्चों, यस सर, नो सर, कुछ तो बताया करो। और आप लोग ना, एक शिकायत है सबसे, आप लोग कोई कमेंट तो करते नहीं है वीडियो के बाद में, प्लीज कर दिया करो बेटा, प्लीज। जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के बाद कमेंट करने में कितनी देर लगती है, हर वीडियो के बाद कर दो, हर वीडियो। अरे थम्स अप, और अगर पसंद नहीं आए तो थम्स डाउन, कुछ तो करिए, अगर कमी होगी तो मैं उसको दूर करूंगा, ठीक है। आइए, इफ अ सेट ए कंटेन्स p एलिमेंट्स, जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स है देखो बेटा, 1 2, इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है, p एलिमेंट्स, इट मींस कार्डिनलिटी ऑफ सेट A इज p, नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, p। देन बहुत प्यारी बात है, बड़े कम बच्चे समझ पाते हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इज 2 raised to power p, ये तो अभी बताया।
ये तो अभी बताया कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट कितने होंगे? 2⁻n। यही लाइन लिखी है, सुनो। अगर किसी सेट में p एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट कितने होंगे बालकों? 2⁻p। अब so the power set Pa has 2⁻p elements। ये कैसे? हे भगवान। चलो आओ, जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे Pa लिखना है, इस A का पावर सेट लिखना है Pa, तो सारे के सारे सबसेट देख लिए और उनको करली ब्रैकेट में बंद कर दिया। बस कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें? 8। 2⁻3 वाले कंसेप्ट से इस पोर्शन को आपको 2-3 बार रिवाइज करके देखना, तब समझ आएगा। मैंने क्या बताया कि जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2⁻2 यानी 4। तो पीए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 4। बस, ठीक है। चलो अच्छा, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज नंबर 1.222, ये रही एक्सरसाइज। जूम कर दें थोड़ा सा। यस सर, यस सर। हाँ, आ जाओ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1.2। बड़ी प्यारी सी एक्सरसाइज है, तो आप लोग रीड करो। Fill in the blanks with symbol, subset और not subset। प्यारे बच्चों, क्या ये फर्स्ट सेट दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं? ये आपको सोचना है। वीडियो पॉज करो। हाँ, वीडियो पॉज करो, इन सब के बारे में पहले खुद सोचो। थोड़ी थोड़ी देर खुद सोचो, फिर मैं बताऊंगा। एटलीस्ट 10-20 सेकेंड्स तो कर ही दो। आइए, 2, 3, 4, क्या ये इसका सबसेट है या नहीं? देखते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में है या नहीं। 2 है, हाँ है। 3 है, 4 है, अरे सब है। इट मीन्स ये तो कुछ ज्यादा ही हॉरिजॉन्टल बन गया। इट मीन्स फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड। बुक में कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ बच्चे बुक में ही लिखते रहते हैं ना। आप अपनी फेयर कॉपी लेंगे, फर्स्ट पार्ट डालेंगे उसमें, क्वेश्चन नंबर 1, और इसका फर्स्ट पार्ट आप लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ऐसे लिखना बेटा, ठीक है? बुक में कोई नहीं लिखेगा। सेकंड पार्ट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, पहला वाला रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए थे। समझ गए? याद है ना? हाँ सर, फर्स्ट एक्सरसाइज में था। आओ बालकों, x such that x are triangles in a plane, यानी सेट ए में क्या है? ट्राइंगल्स। कैसे ट्राइंगल? सारे, हर टाइप का ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल भी है, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी है, इक्विलेटरल भी है, स्केलेन भी है, हर तरह का, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, हर तरह का ट्राइंगल है। बी में क्या है? x such that x are polygons in a plane। पॉलीगन्स मतलब ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, सब है। तो प्यारे बच्चों, यानी सेट बी में सारे तरह के ट्राइंगल हैं, सारे तरह के क्वाड्रिलेटरल हैं, सारी तरह के पेंटागन, हेक्सागन, सब है। तो यानी इसके सारे के सारे ट्राइंगल्स इसमें मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी। ऐसे लिखेंगे। आओ थर्ड पार्ट, व्हाट अबाउट द थर्ड पार्ट? x इज एन इंटीजर, यानी 0, 1, 2, 3, 4, -1, इस तरह से है ना। और यहाँ क्या कहा है? x इज ए मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4 के टेबल में जो आ रहा है 4 है, फिर उसके बाद कौन है? 8 है, फिर उसके बाद 12 है। क्या ए के सारे एलिमेंट्स दूसरे में है? नहीं है।
नहीं है। जीरो जैसे हम कहें 1 नहीं है, 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 आया, फिर 5 नहीं है। इसका मतलब बेटा A इज नॉट सबसेट ऑफ B। फोर्थ पार्ट बड़ा ही प्यारा है, सोचो प्लीज सोचो। नहीं सोच रहे प्यारे बच्चों। ये वाला सेट क्या है? ये है एम्प्टी सेट, नल सेट। और ये क्या है? ना ना ना, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगल सेट है। जब फाई को करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, वो सिंगल सेट, उसमें एक एलिमेंट हो गया। तो मैंने अभी बताया था एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। तो प्यारा बालकों ये हो जाएगा सबसेट, इतनी बात, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, वहां क्या कहा है सेकंड वाले में? x सच दैट x इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जानते हैं? हाँ, द नंबर विच कैन बी रिटन एज इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p and q both are integers, denominator q is not equal to 0. Got it? Yes sir. पहले वाले में क्या कहा है? x सच दैट, ये सच दैट का सिंबल है, कभी इसको अपॉन समझ लो। x is equal to m minus 1 upon m, where m is a non-zero integer. non-zero integer कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 डॉट डॉट, -1 नॉन जीरो, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट, ये सब बेटा। तो चलिए m की वैल्यू जैसे दे रखा है, नॉन जीरो इंटीजर, चलो 1 पुट करो। जैसे ही 1 पुट करेंगे बेटा, 1 -1 0 अपॉन 1, 0 आया। 0 क्या है? रेशनल नंबर है। अच्छा 2 पुट करो, 2 लगाइए यहाँ पर फटाफट। 2 - 1 यानी 1 अपॉन 2, ये भी बेटा रेशनल नंबर है। 3 पुट करो, अरे करो तो सही। 3 - 1 यानी बेटा 2 अपॉन m की जगह 3, ये भी रेशनल नंबर है। आ रही नहीं आ रही हर बार? अच्छा सर निगेटिव, निगेटिव ले लो। चलो क्या लगाए? -5 लगाए। -5 - 1 -6 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी रेशनल नंबर है। यानी कि पहले सेट में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो किस में प्रेजेंट है? दूसरे में। तो ये क्या होगा बेटा? सबसेट होगा। होगा नहीं होगा? हाँ होगा सर। अब सिक्स्थ, x is equal to n square, x is equal to n cube, where n is a natural number। अब आओ, पहले वाले में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 1 लगाओ, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। और दूसरे वाले में कौन कौन होंगे? क्यूब, 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64। प्यारे बच्चों, अरे डॉट 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 आएगा क्या ये? हाँ, क्या ए के पहले वाले के सारे एलिमेंट दूसरे में है? नहीं है सर। 4 इसमें है, वहां नहीं है। 9 इसमें है, यहां नहीं है। तो इसका मतलब नॉट सबसेट। आ गई बात समझ में? हाँ सर आ गई। नेक्स्ट सोचो, नेक्स्ट सोचो। x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r यानी x r में है। x इज रियल नंबर, r यहाँ क्या है? रियल नंबर। और इसमें क्या कहा? x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे बेटा? n की वैल्यू 1 लगाओ, कितना आएगा बेटा? 2। n की वैल्यू 2 लगाओ, फिर आ रहा है 8। और रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। रेशनल सॉरी रेशनल नहीं, रियल, इनफाइनाइट होते हैं रियल नंबर्स। और यहाँ सिर्फ कौन कौन से आ रहे हैं? जैसे 2 आया,
4 आएगा, 3 लगाया तो 8 आएगा, n की वैल्यू फिर 4 लगाई, 2⁴ 16। तो इसका मतलब इस दूसरे वाले में पहले के सारे एलिमेंट्स नहीं हैं, तो ये सबसेट नहीं है। सेकंड पढ़ो पढ़ो। कॉफी पियोगे? मैं कॉफी पी लेता हूं, इतने तुम पढ़ो। ये क्या आ गया भाई? यह बेटा डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आओ देख लेते हैं। हल्का सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप डटे रहेंगे, मन से बैठे हैं, तो फिर सारे कंसेप्ट्स दिमाग तक छोड़कर आऊंगा। प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा है फर्स्ट पार्ट में 1 इज एलिमेंट ऑफ सेकंड, ये जो सेट है इसमें, क्या 1 इस सेट में है? हाँ है। तो देखो 1 इस सेट में है, बिल्कुल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कैसा हो गया? ट्रू। कॉपी में लिखना, बुक में मत लिखना। मान लो किसी आपने अपने छोटे भाई को या किसी और को नेक्स्ट ईयर ये बुक दी, तो क्या उसके लिए हेल्पफुल होगी? वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सारे तो आंसर आपने लिख रखे हैं उसमें। वो अपना दिमाग कैसे लगाएगा बच्चा? आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? बुक बहुत अच्छे से प्यार से रखिए। सेकंड में कहा है कि ये इसका एलिमेंट है या नहीं है? नहीं है। ये ट्रू तब होता बेटा अगर यहां होता टू बिलोंग्स टू सेट। इसको अगर मैंने करली ब्रैकेट में लिख दिया तो ये एक सेट बन गया। ये करेक्ट कब होता? जब मैं इसको ऐसे लिखता। ये मुझे पता है कंफ्यूजन होगा ही होगा, डरना नहीं है। फिलहाल अभी चलो, अभी तो ऐसे ही सीखो आप। क्या कि भाई अगर यहाँ करली ब्रैकेट नहीं होता तब ये स्टेटमेंट ट्रू होता। फिलहाल अभी कैसा है? फॉल्स। इसी तरह हाँ देखो देखो देखो, जो मैं बता रहा था वही बात आ गया। ये है बेटा करली ब्रैकेट 2 और यहाँ डबल करली ब्रैकेट है, यानी कि प्यारे बच्चों करली ब्रैकेट 2 बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही बैठा हुआ है दूसरे वाले सेट में, यानी ये बिल्कुल सही बात है। ये हो गया बेटा ट्रू। बोलो थोड़ी बहुत समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, इसी तरह से चलो इसको सोचो। 5 बिलोंग्स टू 1 2 3? नो। क्या 5 सिंबल 5 दूसरे में दूसरे का एलिमेंट है? नहीं, उसके एलिमेंट तो 1 है, 2 है और 3 है। नहीं। हाँ, ये ट्रू कब हो जाता? जब आप लिखते 5 इज सबसेट ऑफ 1 2 3। अरे 5 तो सभी का सबसेट होता है ना। फिलहाल अभी कैसा है? फॉल्स। लो, जो बात मैंने आपको बताई वो यहां आ गया। 5 इज सबसेट ऑफ 1 2 3। वाकई में 5 तो बेचारा सारे सेट्स का सबसेट होता है ना? ये मैंने आपको पढ़ाया। राइट द क्वेश्चन नंबर 3, राइट द पावर सेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। मैंने आपको सिखाया है पावर सेट कैसे फाइंड करते हैं। क्या गिवन है बेटा? सपोज ए इज 1। चलो इसका पावर सेट लिखने वाले हैं, यानी इसके सारे के सारे सबसेट लिख दो। सबसे पहले तो यही, यानी 1, फिर बेटा सिर्फ 5। बस इनको करली ब्रैकेट में क्लोज कर दो, खेल खत्म, पैसा हजम, है ना? सेकंड बच्चों वाला चैप्टर है बेटा, बच्चों वाला। कि सर हम बच्चे ही तो हैं। अच्छा चलो बेटा,
बताओ पी ए क्या होगा। सबसे पहले सिंगल एलिमेंट्स वाला पी, फिर क्यू, फिर दो एलिमेंट्स वाला बेटा पी क्यू, फिर फाइनल फाइव। लो भैया ये तो बड़े इजी निकले। थर्ड में क्या है 1 2 5। चलो फटाफट बताओ कि हमें सब पता है सर, बताने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा सबसे पहले सिंगल वाला 1 2 5, फिर बेटा दो दो एलिमेंट लेके चलो, सीक्वेंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती इसमें। 1 2 2 5, और बेटा 5 1 भी लिख सकते हैं या 1 5 भी लिख सकते हैं। करली ब्रैकेट कोशिश करना अच्छे से बने। अब अगला दो दो वाले सब हो गए, अब तीन वाला, तीन एलिमेंट्स वाला 1 2 एंड 5, फाइनली दिस इज 5। ये आए हैं बेटा, देखना काउंट तो कर लो, 8 होंगे ये। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और रह गया, एक और रह गया। कौन सा वाला, कौन सा वाला, कौन सा है ये बेटा, फोर्थ पार्ट। देखो इन्होंने घुमा के दे रखा है एलिमेंट्स। देखिए एलिमेंट्स एक तो है 5 प्यारे बच्चों, एक है 5। अरे इसमें डिफरेंस क्या है, अरे बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। देखने में एक जैसे लग रहे हैं ट्विंस, एक राम तो एक श्याम, लेकिन ये है नहीं। ये है एम्प्टी सेट और ये है सिंगल सेट। देयर आर ओनली टू एलिमेंट्स 5 एंड सिंगल सेट 5। तो अब क्या लिखोगे पी ए कि लो भैया अभी लिख देते हैं। सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट में ये आया बेटा 5, ये वाला, ये एलिमेंट जैसा था एज इट इज लिख दिया। जैसे यहाँ 1 था बेटा तो 1 को करली ब्रैकेट में लिखा, 5 है तो 5 को करली ब्रैकेट में। अब इसको करली ब्रैकेट में, ये तो ऑलरेडी करली ब्रैकेट में है तो डबल करली लगा दो, है ना। तो क्या होगा बेटा ये, फिर दो दो एलिमेंट दो वाले, एक तो 5 है और एक करली ब्रैकेट में बेटा 5 है और इसको करली ब्रैकेट में। अरे हम तो करली करली के चक्कर में परेशान हो गए सर, समझ में भी नहीं आ रहा है बेटा, ऐसा तो नहीं है। और कौन सा रहा लास्ट में 5। देखो इन सब 5 में, और अरे तुम्हें एनसीईआरटी वालों ने कंफ्यूज करने के लिए ये 5 5 5 5 5 खेल रखा है, जिससे कि बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी बूस्ट हो सके, है ना। इस 5 में और इन सारे 5 में डिफरेंस है। ये अकेला अकेला है जो विदाउट करली ब्रैकेट, यानी ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये बेटा इन सबको करली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ये आ गए हमारे इसके सबसेट। एक स्क्रीनशॉट ले लो प्यारा सा बढ़िया सा, मेरी फोटो भी ले लिया करो कभी कभी ना सर, हम तो नहीं लेंगे, कितने खराब बच्चे हैं हमारे। चलिए नेक्स्ट सोचिए। अरे समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा, नहीं आ रहा सर। हाँ वही कमेंट तो करते नहीं है आप, तो शायद नहीं आ रहा है। अपने फ्रेंड्स को तो रिकमेंड करते नहीं है वीडियो, तो शायद नहीं आ रहा है समझ है। अच्छा आइए, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर दो और फट से लिख दो। आओ बेटा इसमें कितने एलिमेंट है, ओनली 1 सिंगल एलिमेंट। कार्डिनलिटी 1, कितने एलिमेंट है, कंफ्यूज मत होना 2। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक तो ए है, एक करली ब्रैकेट ए है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं काउंट करो, आई विल नॉट टेल यू अबाउट दिस। एक तो है 5, एक है 1, एक है प्यारे बच्चों 2। अब कंफ्यूज मत होना, ये पूरा ये जो दे रखा है ना आपको ये सेट,
ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट, क्योंकि इसको अलग से हमने कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर रखा है। तो कितने एलिमेंट्स हुए, थोड़ा जूम कर लो। हाँ बेटा, विजिबल है, विजिबल है ना? हाँ है बेटा। कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट में क्लोज्ड है। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, देयर आर ओनली 4। अरे ये इधर उधर हो गए। इसमें इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 1, इसकी कितनी है बेटा, 2। अब आओ, चलो अगले वाले की मुझसे पहले सोचकर बताओ, मुझसे पहले सोचो, एलिमेंट्स काउंट करो, 1 2, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये यहां से लेके यहां तक ये पूरा एक एलिमेंट है प्यारे बच्चों। इसमें कौन कौन है, 1 है और कर्ली ब्रैकेट 1 है। कंफ्यूज मत होना, एनसीईआरटी वालों ने बहुत प्यारा सा प्रयास कर रखा है, कोशिश कर रखी है, आप मत कंफ्यूज होना। 1 2 3 यानी कार्डिनलिटी हो गई बेटा 3, क्योंकि एक भाई इस ब्रैकेट को अलग कर दो और इस ब्रैकेट को अलग कर दो, उसके बाद देखो कितने एलिमेंट है, एक 1 है, एक तो 1 है इसका एलिमेंट, दूसरा कौन है, कर्ली ब्रैकेट 1 है, और तीसरा एलिमेंट कौन है, कर्ली ब्रैकेट में 1 एंड कर्ली ब्रैकेट 1। ये 3 एलिमेंट्स है बेटा, बस मैंने आपको अच्छे से सिखा भी दिया। चलो इसी बात पर 5th पार्ट हो जाए। शुरू और लास्ट का कर्ली ब्रैकेट अलग करो, फिर कितने एलिमेंट है, एक 5 है, फिर अगला कर्ली ब्रैकेट 5 है, फिर अगला कर्ली ब्रैकेट 5 और कर्ली ब्रैकेट 5। बिल्कुल वही बेटा, सेम बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें 1, इसमें 2 और यहां से लेके यहां तक कितने एलिमेंट्स हो गए, 3। तो इसकी कार्डिनलिटी भी कितनी आ जाएगी बेटा, 3। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, ये सब बता दिया मैंने आपको। लेट ए बी ए सेट, ए कोई सेट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 10। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 10। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पी ए। भाई पी ए में कौन आते हैं ये बताना, ए के सबसेट आते हैं पावर सेट में। तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 5, एन ए इज इक्वल टू 10। कितने एलिमेंट्स हैं ए में, 10। तो बताओगे इसके सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, मैंने तुम्हें सब सिखा रखा है, प्लीज प्लीज ध्यान से स्टार्टिंग वीडियो देखना। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 2 रेज टू पावर n की वैल्यू कितनी हो गई, 10। अब मल्टीप्लाई करें 2 की 10 टाइम्स, कितना आएगा देखो, 2 4 8 2 16 32 64 128 256 512। 512 कितनी बार कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 512 टू ज़ा 10 24, यानी कि कितने आ गए बेटा, 1024। यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स ए के आए हैं ये। और पी ए में लिखे कौन जाते हैं, पावर सेट ऑफ ए में कौन लिखे जाते हैं, ए के सबसेट। तो आप लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन power set of A is equal to 1024. What if A has 100 elements? अगर A में 100 elements है, क्या लिखेंगे, if NA number of elements in A is 100, then number of
एलिमेंट्स इन पी ए में कौन होंगे, ए के सबसेट, सबसेट कितने होते हैं 2⁻⁴ बेटा एन, एन कितना है 100। अब तुम ये मत सोचना कि मैं 2 की 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी ये तो बहुत मुश्किल सा हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमारा आंसर आया बेटा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 और उससे अगली वीडियो में हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, एक एक एग्जाम्पल। इतने वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको अगर कहीं और वीडियो मिल रही हो तो मुझे बताया तो करो कि सर वहाँ पर और अच्छा चल रहा है, आप ये और अच्छा करो। और अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो थोड़ा तो अच्छा प्यारा सा कमेंट बनता ही है मेरा, है ना। ये क्या है कि वीडियो देख ली और बस खत्म। अच्छा अच्छा सा खाना खाया, बढ़िया सा मटर पनीर, शाही पनीर मटर पुलाव, ये खाया वो खाया और खा के चल दी, तारीफ तो कर दो अगर अच्छा लगे तो। अगर आप तारीफ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब अच्छा नहीं लगा है। खैर कोई बात नहीं, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।